उत्तर प्रदेश के बाद अब इस राज्य पर सपा की नजर। पार्टी पहले से ही यहां है मजबूत और अब आने वाले विधानसभा चुनावों में मारेगी एंट्री। सपा ने तैयारियां कर ली हैं पूरी, लेकिन सही वक्त का कर रही इंतजार। बीजेपी को मिली खबर तो अभी से आला कमान का हो गया बुरा हाल। यूपी में तो खेल खराब हो ही चुका है, क्या अब इस राज्य में भी डूबेगी नैया? सपा का प्लान सुनकर सपा नेता ही सन्न रह गए। इसे कहते हैं फुल प्रूफ प्लानिंग और शानदार रणनीति। यूपी में अपनी धाक जमाने के बाद अब सपा की नजर उस राज्य पर है जहां सपा के विधायक तो हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। ऐसे में अब सपा ने आने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और संख्या बल में इजाफा करने के लिए अभी से काम करना शुरू कर दिया है और साफ संकेत दिए हैं कि आपकी पुंगी बजाने का काम हम करते रहेंगे। इधर सपा के प्लान की खबर बीजेपी वालों को मिली तो उनकी हालत पतली हो गई और उन्हें अब इस बात का डर सता रहा है कि कहीं यूपी जैसा हाल इस राज्य में भी ना हो जाए। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। सपा ने अपनी रणनीति साफ करते हुए संकेत दिया है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और अब की बार एक बड़ा संख्या बल हासिल करेगी। जैसा कि सबको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चाले पा दिए थे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन करते हुए पार्टी ने 37 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पहले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में 35 सीटें आई थी। इस जोरदार प्रदर्शन के दम पर सपा ने अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाने का फैसला किया है। इसके बारे में 11 अगस्त को शिवपाल सिंह यादव के आवास पर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पनवेल जिले के अध्यक्ष आरएन यादव की बैठक हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सपा को उतरने को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत करने को लेकर बातचीत की। इस बैठक में महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी हालातों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र का दौरा किया था। इस दौरे पर महाराष्ट्र के पार्टी कार्यकर्ताओं ने वहां के सपा नेताओं को लेकर बैठक की थी। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी भी लखनऊ बुलाए गए थे और उनकी अखिलेश यादव के साथ बैठक हुई थी। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की 37 सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी को देश में विस्तारित करने का फैसला किया है। रविवार को जहां समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने महाराष्ट्र के सपा प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, तो वहीं अखिलेश यादव ने केरल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर साजी पोथन थमस से भी लखनऊ में मुलाकात की। डॉक्टर थमस ने अखिलेश यादव को दिसंबर 2024 में केरल यात्रा के लिए आमंत्रित किया और बताया कि केरल राज्य में समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी संभावना है। समाजवादी पार्टी पंचायत चुनावों में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 400 पार का नारा सुनकर सभी सियासी दल सहम जाते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की साइकिल ने बीजेपी को उसका टारगेट हासिल करने से रोक दिया था। इस बार बीजेपी को देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से महज 33 सीटों पर ही जीत हासिल हो सकी, जबकि साल 2019 में बीजेपी ने यूपी की 80 सीटों में से 64 सीटें जीती थीं। इस बार सपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ बीजेपी को रोका, बल्कि सूबे की 37 सीटें अपनी झोली में डालकर एक नया कीर्तिमान खड़ा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।